बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर की जानिब से मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। हमारी नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार है और हमारे माशरे में आए रोज़ गलत काम हो रहे हैं, और बदकिस्मती ये है कि इन्हें गलत समझा नहीं जा रहा। नौजवान नस्ल हमारी सीखने में तरह तरह के गलत काम सीख लेती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर वो नहीं सीख पाती और शर्म महसूस करती है तो वो गुस्ल जैसे इंतहाई अहम मसले पर गुस्ल के बग़ैर कोई भी इबादत कबूल नहीं है। अगर हमारा गुस्ल ठीक नहीं होगा तो हमारी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज़ मैंने चंद नौजवान दोस्तों से पूछा कि आपको गुस्ल का तरीका आता है, तो उन्होंने बिल्कुल खामोश गुस्ल का तरीका तक नहीं सीखा। एक नौजवान MBBS कर लेता है लेकिन बदकिस्मती से नहीं सीख पाता तो वो गुस्ल का तरीका कार है। तो ये हमारे लिए कितनी बदकिस्मती की बात है। आज मैं आपको उन नौजवानों के लिए और अपने उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो गुस्ल के जैसे इंतहाई अहम मसले पर नावाकिफ़ हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ, तो आज मैं उनके लिए ये तरीक़ाकार ले कर के आया हूँ कि इस्लामी तरीक़े में, शरीयत में गुस्ल किस तरीके से जायज़ है और किस तरीके से किया जा सकता है। आपको बताया था कि जब इंसान हालत जनाबत में होता है तो कुली किए बगैर ज़िक्र इलाही करना मकरूह होता है, लेकिन ये ऐसा मकरूह नहीं है कि जिसमें इंसान गुनाहगार हो। बेहतर है कि कुली की जाए। चनाचे जब आप बाथरूम में दाखिल हों तो पहले कुली कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले बाथरूम में दाखिल होते हुए उल्टा कदम रखिए। दाखिल हो जाने के बाद आपको बताया कि इसके बाद कोई कलाम नहीं पढ़ना। बाद लोग ये समझते हैं कि पाक होने का जो ताल्लुक़ है वो कलमा तैयबा पहला कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे, वरना नहीं। ये बिल्कुल जहालत भरा ख्याल है, क्योंकि बाथरूम में जाने के बाद अगर कपड़े पहने हुए हैं तब भी ज़िक्र इलाही ममनू है, और अगर कपड़े उतारे हुए हैं तो दो कबाहतें होगी। एक तो मकाम गैर मुनासिब है ज़िक्र इलाही के लिए, और दूसरा सितर खुले होने की हालत में कलाम बिला ज़रूरत करना मकरूह होता है। तो वाशरूम में दाखिल होने के बाद फिर कोई ज़िक्र नहीं करेंगे। कपड़े उतारने के बाद आपको बताया था कि एहतियात करें कि काबतुल्लाह की तरफ ना रुख हो और ना पीठ हो। यही मुस्तहब अफजल है। पीठ करना, रुख करना यह मकरूह होता है। इसलिए ऐसे रुख पर खड़े हों जहाँ पर आपकी पुश्त काबतुल्लाह की जानिब हो और ना आपका रुख काबतुल्लाह की जानिब हो। अदब और एहतराम इसी में है। इसके बाद आप नियत करेंगे। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। आप ज़बान से कुछ भी नहीं कहेंगे, बल दिल में इरादा कर लें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर गुस्ल कर रहा हूँ या नमाज के काबिल होने की खातिर गुस्ल कर रहा हूँ, या जनाबत को अल्लाह के हुक्म पर पैरा अमल करते हुए दूर करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। बस दिल में आप ये नियत करेंगे तो ये नियत हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपका नहाना और इबादत में बाकायदा शुमार होगा और आपको सवाब मिलेगा। और अगर कोई बग़ैर तहारत हासिल करने की नियत के बग़ैर गुस्ल कर लेगा, तहारत तो फिर भी हासिल हो जाएगी, चूँकि पानी अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि हम नियत करें या न करें वो हमारी नजासत को बहा कर ले जाएगा, चाहे हकीकी नजासत हो चाहे हुक्मिया नजासत हो। तो लिहाजा अगर कोई बग़ैर नियत के गुस्ल करेगा तो गुस्ल फिर भी हो जाएगा,
जनाबत फिर भी दूर हो जाएगी, लेकिन उसे सवाब नहीं मिलेगा। तो उसूल सवाब के लिए नियत करना ज़रूरी है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को पाँवों तक धोएंगे। इसके बाद अगर जिस्म पर कोई भी निजासत वगैरह लगी होगी तो उसको दूर करें और इस्तंजा की जगहों को धोएं, और इसके बाद नमाज की तरह का मुकम्मल वज़ू कर लें। और इस वज़ू करने के अंदर गुस्ल के पहले 2 फ़राइज़ भी पूरे हो जाएंगे, एक कुली करना और दूसरा नाक में पानी चढ़ाना। इसमें आपको बताया था कि कुली करने में गरगरा भी होगा, और नाक में जब आप पानी चढ़ाएंगे तो खाली आप टच नहीं करेंगे, बल्कि ये जो नरम हड्डी होती है, जहाँ तक होती है यानी कि सख्त हड्डी नाक के शुरू में, वहाँ तक आप पानी को सूंघ कर ऊपर थोड़ा सा चढ़ाएंगे। ये सुन्नत करीमा है, बल्कि गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है और गुस्ल के अंदर सुन्नत मुअक्कदा होता है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ औरत के गुस्ल करने का तरीक़ाकार भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर ये समझा जाता है कि औरत का गुस्ल करने का तरीक़ाकार अलग है, और लिहाजा औरत बाज़ बहनें भी पूछना चाहती होंगी कि औरत का गुस्ल करने का तरीक़ाकार क्या है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले गुस्ल करने का तरीक़ाकार औरतों के लिए ये है कि पहले हाथ धोएं और इस्तंजा करें, फिर बदन पर किसी भी जगह नजासत अगर लगी हो तो उसे धो डालें और फिर वज़ू कर लें। दूसरे नंबर पर गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। अब नंबर 3, बैठ कर नहाने में ज़्यादा पर्दा है। औरत के लिए बैठ के नहाने में ज़्यादा पर्दा है, उन्हें ये चाहिए कि वो बैठ के नहाएं। अगर सर के बाल खुले हों तो सब बालों को भिगोना और जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर एक बाल भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। उन्हें ये चाहिए कि सर के जो बाल हैं अगर खुले हुए हैं तो पानी के साथ मुकम्मल तरीके से भिगो लें, जिसमें आपको ये यकीन हो कि एक बाल भी आपका खुश्क नहीं रहा। अगर आपके हाथों में बालियां, अंगूठे या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं तो पहली सूरत ये है कि आप इन्हें हटा कर के गुस्ल करें, और अगर आपने हटाया नहीं है तो तंग होने की सूरत में, बाज़ औक़ात तंग होते हैं, उतारने से तकलीफ़ होती है, तो उस सूरत में आप ये करें कि गुस्ल करते हुए आप इनको खूब हिलाएं ताकि इसके अंदर पानी इसके सुराख तक पहुंच जाए और जिस्म खुश्क ना रहे। अगर बालियां ना पहनी हो तो एहतियातन जो सुराख होते हैं उसमें भी पानी डालें। अगर बालों में गोंद अफशां लगी हो तो 2 डालें, क्योंकि बालों की जड़ों में पानी पहुंचना वाजिब है, वरना गुस्ल नहीं होगा। अगर नाहन वगैरह में, बाज़ औक़ात नाहनों में अक्सर घरेलू ख़वातीन काम करती हैं, आटा लगा हुआ होता है या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगी होती है, क्योंकि घरेलू जो औरतें होती हैं वो अक्सर काम में लगी रहती हैं, तो आपको ये चाहिए कि सबसे पहले नाहन वगैरह में इस तरह की चीज़ें हटा दें, तो साफ़ होने के बाद आप गुस्ल करें। अगर नाखूनों में नेल पॉलिश लगी हो तो साफ़ करें, क्योंकि ये बदन तक पानी बहने नहीं देती, वरना गुस्ल ऐसी सूरत में गुस्ल नहीं होता। तो ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा होगा तो गुस्ल नहीं होगा। और आखिर में मैं अपनी तमाम बहनों से और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस अमल को दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, और हमारी नौजवान नस्ल जो उलमा के पास बिल्कुल भी नहीं बैठती, इस तरह के मसाइल उन तक भी पहुंच सकें और
اکثر ہم میں سے بہت زیادہ مسلمان ایسے ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ ان مسائل کا بالکل بھی انہیں پتہ نہیں ہے۔ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان مسائل کو جانیں، اور آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اور مسائل کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔